हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में जो भी एग्ज़ाम होने जा रहा था, जिसके डेट 10 से 12 जून फिक्स थी, तो उस डेट में तो जो चेंजेस होने थे वो तो होने ही थे, लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। वो बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा से रिलेटेड है, जिसमें यह है कि बिहार जो शिक्षक भर्ती कराया था जिसने, उसमें जो गेस्ट टीचर होते थे उन पे एक डिसीजन आया है। उसको लेकर के हाई कोर्ट ने अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो परीक्षा पे है उस पर स्टे लगा दिया है। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए उस पर रोक लगा दी है कि अभी उस परीक्षा को नहीं करवाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न उठता है कि परीक्षा समय पे होगी फिर या नहीं होगी। ओके, मतलब जो ये मैटर है ये कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये एक जो है हाई कोर्ट की तरफ से ये जो है यहाँ पे ये एक नोटिस दी गई है कि कंसिडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, आई एम द व्यू ऑफ द बोथ कॉन्ट्रैक्ट टीचर एंड द गेस्ट टीचर। जो कॉन्ट्रैक्ट के जो टीचर हैं और जो गेस्ट टीचर हैं, ठीक है, इनकी जो ड्यूटी है वो कह रहे हैं कि सेम ड्यूटी है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए जो टीचर पहले से पढ़ा रहे थे, इन माई ओपिनियन द गेस्ट टीचर आर ऑल्सो एंटाइल्ड ऑफ टू 5 मार्क्स फॉर ईच 1 ईयर। मतलब मैक्सिमम 5 साल के इनको पर ईयर 5 मार्क्स जो है मिलेंगे, और मैक्सिमम इनको 25 मार्क्स ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जब भी जो एग्ज़ाम कराया जाएगा उसमें इनको 25 मार्क्स जो गवर्नमेंट है वो इनको देगी ही देगी। ठीक है। मतलब इनको 25 मार्क्स परमानेंट करने के लिए, जो गेस्ट टीचर इनको परमानेंट करने के लिए 25 मार्क्स जो गवर्नमेंट है वो इनको फ्री में देगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने 5 साल जो है एज अ गेस्ट टीचर पढ़ाया हुआ है। ठीक है। और वहीं पे जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको 25 नंबर जो है वो अपने मेहनत से लाने होंगे। उनको अपनी मेहनत से जो गेस्ट टीचर हैं उनको बीट करना पड़ेगा, निकालना होगा, या फिर उनसे आगे निकालना होगा और उनको सिलेक्शन लेना है। तो इस बार वैकेंसीज जो है पिछली बार की वैकेंसी से कम है, तो इसलिए बार थोड़ा सा फाइट भी है। तो जो बच्चे ढंग से तैयारी कर पा रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा इस बार थोड़ा टफ रहेगा। ओके। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न आता है कि समय पर परीक्षा होगी या नहीं। देखिए, अब जिस तरीके से यहाँ पे स्टे लगाया गया है कि एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से 10 से 15 दिन बचे हुए हैं और उससे पहले स्टे लग गया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एग्ज़ाम के होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम दिखाई दे रही है। हो भी सकता है अगर सरकार हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको अवॉइड करके एग्ज़ाम कराना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो लक्षण दिख रहे हैं वो यही हैं कि आने वाले समय में एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है। तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर पढ़ाई करें या ना करें। देखिए, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पढ़ाई अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उतना ही पीछे रह जाएंगे, और रिवीजन करते रहिए। आप लोग ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो उसी डेट में है। ठीक है। जून में ही आपका एग्ज़ाम होगा। जून में अगर 10 से 12 को नहीं होना था तो 20 से 21 एग्ज़ाम जो है होने की संभावना जताई जा रही थी। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 से 21 के बीच में ही है। ठीक है। उस तरीके से पढ़ाई करिए, अपनी तैयारी को देखिए कि आप कितना तैयार कर पाते हैं तब तक। और उसके बाद में अगर आपको टाइम मिल जाता है, 1-2 दिन में जो है जो बीपीएससी आयोग है वो नोटिस जारी कर देगा, जो भी डिसीजन उसका होगा उस नोटिस के हिसाब से आप लोग अपनी फिर पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई 20-21 को एग्ज़ाम है इस तरीके से ही करेंगे। ओके। तो ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।